नमस्कार मित्रों, RVISPCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पूर्वोत्तर भारत में जो 7 राज्य पाए जाते हैं जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, वहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में जानेंगे, हिल्स के बारे में जानेंगे और वहाँ की प्रमुख मुख्य चोटियाँ कौन कौन सी हैं, ये जानना जरूरी है। पूर्वोत्तर भारत छूट जाता है मैप के माध्यम से। अगर हम पढ़ेंगे, समझेंगे तो वहाँ की पर्वत श्रेणियाँ और पर्वत हमें याद हो जाएगा। आइए मैप बनाते हैं। उतना अच्छा मैप नहीं बनेगा लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। आइए, सबसे पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, तो उसका ऐसे हमने बना दिया। ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश ये बन गया। अब अरुणाचल प्रदेश के नीचे का जो राज्य है वो पड़ जाता है ये नागालैंड। ये है अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख दिया है हमने, देखिए, ठीक है। इसके नीचे ये पड़ रहा है, थोड़ा बड़ा कर लें क्योंकि ये है आपका नागालैंड। नागालैंड के नीचे आपका पड़ जाएगा, ये देखिए, मणिपुर, नागमणि, मणिपुर पड़ गया। और मणिपुर के नीचे मिजोरम, ठीक है। मिजोरम के इधर बगल में पड़ जाएगा आपका, ये त्रिपुरा का क्षेत्र पड़ जाएगा, त्रिपुरा, ठीक है। और इधर आपका ये एरिया मेघालय पड़ जाएगा, मेघालय। और ये जो एरिया है हल्का सा इधर मिला हुआ है, ये यहां पे असम पड़ जाएगा। ये अलग से जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये अलग से बॉडी दिख रही है, ये सिक्किम है। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है, फिर भी सिक्किम कर दे रहे हैं। ये देखिए जो एरिया है, ये एरिया आपका भूटान का पड़ जाएगा। और नीचे आपका यहां पे इधर ये एरिया पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब इनमें पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत चोटियां, हिल्स कौन कौन सी पाई जाती हैं, क्या विशेषता है, इसको हम जानना चाहेंगे और इसको हम लिख के भी बताएंगे। चलिए मैप में देखते हैं, ऊपर से लिखेंगे ध्यान से। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे यहां पर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी चोटी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरफ क्या बोलते हैं इसे, अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ी चोटी, अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है पूर्वोत्तर भारत की सबसे चोटी। उसका नाम चोटी है कांगतू। तो ये देखिए कांगतू, ये एक चोटी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए, इसी के बगल में डाफला, आगे दाफला के बगल में अबोर, अबोर के बगल में मिशी, मिशी। और मिशी के आप और उधर जाएंगे, ऊपर की तरफ एक चोटी है, उसको बोलते हैं डाफाबुम। इधर एक चोटी है, इसे बोलते हैं डाफा बुम। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ी चोटी पाई जाती है
पूर्वोत्तर भारत की, जिसे कांगतू बोलते हैं। कांगतू के बगल में डाफला पर्वत श्रेणी, अबोर पर्वत श्रेणी, मिसी हिल्स और आपका डाफाबूम पर्वत यहीं पे पाया जाता है, सबसे दिहांग की तरफ। यहाँ का एरिया आपको दिख रहा होगा, ये जो ये एरिया है, ये आपका म्यांमार कहा जाता है। इधर का बर्मा देश म्यांमार कहा जाएगा, हमें इससे मतलब नहीं है। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो नागालैंड पड़ जाएगा। यहाँ पे नागा हिल्स पाई जाती हैं। ये देखिए, नागा हिल्स की विशेषता ये है कि ये म्यांमार से भी सीमा बनाती हैं। ये देखिए, ये है नागा हिल्स, सॉरी, नागालैंड में कौन सी हिल्स पाई जाएंगी? नागा हिल्स, ठीक है। नागा हिल्स नागालैंड में है। और यहां पर पटकाई बुम्ब पर्वत श्रेणी पाई जाती है। पटकाई बुम्ब भी यहां पर है। पटकाई बुम्ब सीमा बनाएगी किसके बीच में? पटकाई बुम्ब नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, मतलब सीमा से जुड़ी हुई है। तो पटकाई या पटकोई बुम्ब, सॉरी बिम, ये नागालैंड और आंध्र प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बना रही है, जो कि नागालैंड की विशेष हिल्स है। नागालैंड हो गया। यहां पर सरामती चोटी भी पाई जाती है। यहीं पर एक चोटी का नाम है सरामती चोटी। सरामती चोटी। अब मणिपुर में देखिए, मणिपुर हिल्स पाए जाते हैं। ये देखिए, मणिपुर हिल्स कह देता हूं मैं, मणिपुर हिल्स। मणिपुर में मणिपुर हिल्स पाया जाता है। मणिपुर में ही यहीं पर माउंट, कौन सा माउंट? पर्वत एशो पाया जाता है। माउंट एशो मणिपुर में पाया जाता है, याद रखिएगा। माउंट एशो मणिपुर में पाया जाएगा। मणिपुर हिल्स, यहां पर आपको पर्वत श्रेणी दिख रही है, माउंट एशो पाया जाएगा। अब यहां पर विशेषता क्या है? यहां पर मणिपुर की सबसे बड़ी विशेषता है कि माउंट एशो तो मणिपुर का सबसे ऊंची चोटी है। मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो माउंट एशो है। यहीं पर लेमोटोल श्रेणी पाई जाएगी। लेमेटोल श्रेणी, इसकी विशेषता आपको देखनी है, पहले लिख दे रहे हैं। लेमाटोल श्रेणी, ये लेमाटोल श्रेणी मणिपुर में पाई जाएगी। और यहीं पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जिसे कहते हैं केबिल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि तैरता हुआ है। तैरता इसलिए है क्योंकि यहां पर मणिपुर में पाई जाती है लोकटक झील। क्या पाई जाती है? लोकटक झील। इस झील का जो ऊपरी परत है वहां मिट्टी और गाद बनी हुई है। मिट्टी और पत्ते हो गए, घनी झाड़ियां हो गई, इतनी गाद बन गई है कि वहां पर घर बन जाते हैं, है ना। ये तो झील है। तो यहां पर इसी स्थान पर लोकटक झील में संसार का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कहते हैं केबिल लामझाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कहां पर है? मणिपुर में है। और यहां पर संसार की विलुप्त प्रजातियों में एक डांसिंग डियर, डांसिंग माने नाचता हुआ, डियर माने हिरण, तो यहां पर डांसिंग डियर भी पाया जाता है। डांसिंग डियर, जो कि विलुप्त प्राय प्रजाति है। तो केबिल लामझाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क लेमाटोल श्रेणी में पाया जाता है। लोकटक झील में, लोकटक झील मणिपुर में पाई जाती है। अब आइए मिजोरम में। मिजोरम जो है आपका, मीजो हिल्स मिजोरम में पाई जाती है। मीजो हिल्स पाई जाती है मिजोरम में।
मिजो हिल्स। इसमें जो पर्वत है लुशाई माउंटेन। तो मिजोरम में कौन सा माउंटेन पाया जाता है? लुशाई माउंटेन पाया जाता है। लुशाई माउंटेन को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ब्लू माउंटेन लुसाई माउंटेन को कहा जाता है, जो कि मणिपुर में पाया जाता है। मिजो हिल्स मणिपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, मणिपुर। और मणिपुर में एक हिल्स पाई जाती है नीचे की तरफ, जिसे फागुई हिल्स कहते हैं। फागुई हिल्स पूछा जाए कहां पाया जाता है, तो फागुई हिल्स आपका मणिपुर में, मिजोरम में पाए जाते हैं। मिजोरम में लुसाई माउंटेन पाया जाता है, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। नीला समुद्र पर्वत श्रेणी, नीली पर्वत मिजोरम राज्य में स्थित है। त्रिपुरा में आपका त्रिपुरा हिल्स पाया जाता है। इसमें ज्यादा नहीं है कुछ। त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरा हिल्स पाए जाते हैं। मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत हैं जो कि उनकी जनजातियों के नाम के आधार पर हैं। एक है गारो, ये 3 गोले बना दिए हैं। एक गोले में गारो, दूसरा गोला है जयंतिया। गारो खासी है, दूसरा खासी हो गया, और तीसरा आपका ये देखिए जयंतिया। खासी की क्या विशेषता है? खासी की विशेषता क्या है? खासी की विशेषता यह है कि यहां पर संसार का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र पाया जाता है। कौन सा? मासिमराम, चिरापुंजी। मेघालय में खासी एरिया में मासिमराम पाया जाता है क्षेत्र। मासिमराम की विशेषता है कि संसार में सबसे ज्यादा पानी यहीं गिरता है, बरसात होती है 1000 सेंटीमीटर प्रतिदिन। चेरापूंजी यहीं पर है। चेरापूंजी नाम सुना होगा आप लोगों ने। चेरापूंजी के मासिमराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत में, है ना। तो गारो, खासी, जयंतिया पर्वत श्रेणी पाई जा रही हैं। यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होने का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ का जो पर्वत है चारों ओर से ढका हुआ है। एक कीप के आकार का है, कीप फैनल के आकार का है। पहाड़ियां यहाँ की चारों ओर से एक दूसरे से ढकी हुई हैं, कीप नुमा है। जब आपकी दक्षिण भारत से मानसूनी पवनें आती हैं यहाँ पर, तो आ तो जाती हैं, इन्हें निकलने का जगह नहीं मिलती है। इन निकलने की जगह कीप नुमा आकृति के कारण ना निकल पाना है। तो जब बादल आएंगे और निकल नहीं पाएंगे, तो ये अपने ही क्षेत्र में जहां पर ये हैं खूब वर्षा करवा देंगे। तो इसीलिए मासिराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब आइए असम में एक रेंज पाया जाता है, बरेल रेंज। ये देखिए, बरेल रेंज आपकी मेघालय को भी छू रही है। इस रेंज को मैं यहीं लिख देता हूं, बरेल रेंज। बरेल रेंज आपकी है असम राज्य में। देखिए असम में दिखा रहा हूं, असम में, और यहां पर आपका नागालैंड। मुख्यतः असम और नागालैंड में पाई जाती है। हल्का सा मणिपुर को भी टच करता है, मेघालय को भी टच करता है। तो बरेल रेंज असम में पाई जाती है, और यह असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय को टच करता है। असम में 2 पर्वत हिल्स और पाए जाते हैं, रेगमा हिल्स। ये देखिए रेगमा, और इधर मिकिर। कहां बना दूं मैं? यहां बना देता हूं, मिकिर। रेगमा और मिकिर ये असम में पाए जाते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में जो 7 सिस्टर राज्य हैं, कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये 7 सिस्टर कही जाती हैं। ये सिक्किम है, इधर का ये भूटान हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया। इधर का क्षेत्र आपका
दूसरा देश बर्मा म्यांमार कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने पर्वत को, मुख्य पर्वत श्रेणी, पर्वत और विभिन्न प्रकार के हिल्स को जाना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा पर्वत, ऊंचा पर्वत है जो कि 7 राज्यों में सबसे ऊंचा है, जिसे कांगतू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांगतू। उसके बाद डाफला पर्वत श्रेणी, अबोर पर्वत श्रेणी, मिसी, फिर डाफाबून, यहाँ पे सब चोटी है डाफाबून। ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया। अब नागालैंड में पटकाईबुम आपको दिख रहा है। पटकाईबुम नागालैंड आंध्र प्रदेश की सीमा बना रहा है। नागालैंड में नागा हिल्स पाई जा रही हैं और सारामती चोटी भी यहीं पाई जाती है। सारामती चोटी नागालैंड में। मणिपुर में आ जाते हैं, मणिपुर हिल्स पाया जा रहा है। मणिपुर में माउंट एसो पाया जाता है जो कि मणिपुर का सबसे ऊंचा चोटी है, माउंट एसो। लेमाटोल श्रेणी पाई जाती है मणिपुर में, है ना। मिजोरम में आ जाते हैं, मिजोरम में लेमाटोल श्रेणी में केबिल लामझा फ्लोटिंग नेशनल पार्क पाया जाता है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। मणिपुर में ही आपकी लोकटक झील है ना। और डांसिंग डियर, ये यहीं पर नेशनल पार्क में विलुप्त पाई प्रजाति है। केबिल लामझाओ में डांसिंग डियर पाया जाता है जो कि विलुप्त प्राय ये प्रजाति है। अब आते हैं लास्ट में आपका मिजोरम, ये पड़ता है इस सबसे नीचे मिजोरम। मिजोरम में लुसाई माउंटेन पाया जाता है जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। और फांगपुई हिल्स पाए जाते हैं। कौन से? फांगपुई हिल्स, गलत लिख गया था। फांगपुई हिल्स आपके मिजोरम में पाए जाते हैं। इधर ये त्रिपुरा का क्षेत्र आपको दिख रहा है, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स पाए जाते हैं। आप त्रिपुरा के ऊपर इस तरफ देखिए, मेघालय में 3 गोले बने हैं, 1 2 3। पहला गारो पर्वत श्रेणी, यहाँ की जनजाति के नाम पर ये है गारो खासी जनजाति। खासी की विशेषता है कि यहाँ मासीराम चेरापूंजी क्षेत्र स्थित है। यहीं पर संसार का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है, भारत का भी संसार का भी। 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा दिन की वर्षा होती है यहाँ पर। कारण क्या है कि यहाँ की जो पर्वतों की आकृति है वो फेनिल की नुमा कही जाती है। असम, अब लास्ट में ये असम का जो क्षेत्र पड़ रहा है, यहाँ पर बरेल रेंज पाई जाती है। ये देखिए बरेल रेंज है जो कि कई राज्यों को छू रही है। एक तो असम को छू रही है, नागालैंड को छू रही है, मणिपुर को छू रही है, मेघालय को छू रही है। उसके साथ रेगमा और मिकिर पर्वत श्रेणी भी असम में पाई जाती हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे।